हेलो, स्वागत है मित्रों आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स बाय सुनील शर्मा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आते हैं, देखते हैं ट्रायंगल को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा बेसिस ऑफ एंगल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के बारे में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम बेसिस ऑफ साइड्स में स्केलिन ट्रायंगल को देखेंगे। स्केलिन ट्रायंगल होता क्या है? स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। और जब तीनों साइड अलग अलग होंगे तो उनके सामने वाला एंगल भी अलग अलग होगा। जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हम देखें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड आपस में इक्वल होता है, यानी ये दोनों इक्वल तो इनके जस्ट सामने वाला एंगल्स भी इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड आपस में इक्वल होता है। तीनों साइड जब आपस में इक्वल होगा तो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए देखा जाए दूसरे बेसिस से, बेसिस ऑफ एंगल्स। बेसिस ऑफ एंगल्स में हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले देखते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसका ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी, तो हर एक एंगल 90 डिग्री से कम हो। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। सिमिलरली अगर हम यहां बी स्क्वायर लिखे तो लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहां लिखे तो लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वन एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों का सम 90 डिग्री, बाकी दोनों का सम 90 डिग्री। और यहां पर क्या होता है, सपोज सी लॉन्गेस्ट साइड है तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा से लेकर 180 डिग्री से कम होगा। जबकि दूसरा प्रॉपर्टी ये हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो आइए सबसे पहला ज्योमेट्रिकल सेंटर्स में हम लोग देखते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड तैयार होता है मीडियन से। मीडियन, सबसे पहले मीडियन क्या होता है? तो मीडियन किसी भी वर्टेक्स से, सपोज ये वर्टेक्स ए है तो वर्टेक्स ए से बीसी के मिड पॉइंट पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कहलाता है मीडियन, क्योंकि सिंस बीडी इज इक्वल टू सीडी देयरफॉर एडी इज मीडियन। अब मीडियन काम क्या करता है? तो मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में बांटता है। चूंकि देखिए बेस इक्वल हो गया और ऑल्टीट्यूड इक्वल होगा, चूंकि वर्टेक्स सेम है तो इनका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इक्वल होगा। आगे देखिए, अगर हम मीडियन देख रहे हैं तो एक मीडियन थ्योरम भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। क्या है? एडी स्क्वायर दैट इज मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बीसी का स्क्वायर, मतलब चाहे बीडी स्क्वायर कहें चाहे डीसी स्क्वायर कहें, डिवाइडेड बाय बाकी आजू बाजू वाले साइड, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हो जाता है 1/2। ये इज इक्वल टू हो जाता है 1/2। अब देखिए आगे और भी मीडियंस हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं।
बाकी के दोनों वर्टेक्स से भी मीडियन ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये हो गया बीई, ये हो गया सीएफ। तो हाँ, तो यही होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस, दैट इज ओ। चलो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मीटिंग पॉइंट ऑफ द 3 मीडियंस, दैट इज ओ। और यही क्या है, इज सेंट्रॉइड, यही सेंट्रॉइड है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने, इन 6 का एरिया भी इक्वल ही होगा, इक्वल होगा। आगे हम देखें मीडियंस और काम, ये सेंट्रॉइड और काम क्या करता है, तो हर मीडियन को एडी बाई एओ बाई ओडी इज इक्वल टू बीओ बाई ओई इज इक्वल टू सीओ बाई ओएफ, यानी वर्टेक्स की तरफ से ये इज इक्वल टू 2/1 होता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। और एक प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए मीडियंस के केस में, यानी सेंट्रॉइड के केस में। वो क्या, तो तीनों मीडियंस के स्क्वायर का सम, एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय तीनों साइड के स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है 3/4। बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है ये। और एक आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने देखा कि होता क्या है सेंट्रॉइड, और मीडियंस के क्या क्या फंक्शन है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग अगला ज्योमेट्रिकल सेंटर, इन सेंटर। इन सेंटर एंड एक्स सेंटर दोनों का डेरिवेशन सिमिलर तरीके से होता है, जिसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर। एक्चुअली बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड एनीथिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में बांटे उसको बाइसेक्टर कहते हैं। चलिए, तो एंगल बाइसेक्टर से मेरा मतलब है कि ए से बीसी पर एक लाइन तो ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन यहां खास बात क्या होना चाहिए कि इंटीरियर, यहां पर देखें तो इंटीरियर एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं सिंस एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल सीएडी, therefore AD is interior angle bisector of angle A। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। देखिए, एंगल बाइसेक्टर का एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होता है कि वो जो बांटता है सामने वाले साइड को, यानी हम कह सकते हैं कि BD बाई CD, वो किस BD बाई CD किस रेशियो में बांटता है, आजू बाजू वाले साइड के रेशियो में, यानी ए बी बाई ए सी के रेशियो में। सिर्फ यही नहीं, अगर मान लीजिए हम एक्सटीरियर, सपोज इसको एक्सटेंड कर दिए और एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर यहां मिला, तो ये एंगल ए एक्सटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी हम डी कह सकते हैं एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए। तो देयरफॉर यहां भी सेम प्रॉपर्टी, सामने वाले साइड को जो डिवाइड किया है, यानी क्या, BD डिवाइड तो यहां किया गया ना, B से D का दूरी बाई C से D का दूरी इज इक्वल टू आजू बाजू वाले साइड के रेशियो में, यानी AB बाई AC। ये खास बात है। अब आगे हम लोग देखें कि एंगल बाइसेक्टर अगर तीनों, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये तीसरा का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए हम लोग। ए बी सी ई एफ डी, ये जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर
तो पॉइंट ओ इज इन सेंटर। और कुछ खास प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं, कोई भी एंगल इन सेंटर वाला एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। याद रख सकते हैं हम लोग। एक सेंटर देखा जाए क्या है, तो एक सेंटर होता क्या है, ये दो साइड को हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड को हम लोग एक्सटेंड कर दिए, तो दो का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये जिस पॉइंट पे मिलता है तो पॉइंट ओ इज एक सेंटर। दरअसल में इसको इन सेंटर हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये एक सर्कल यहां से एक परपेंडिकुलर किसी भी साइड पे ड्रॉ कीजिए, जिसको इन रेडियस मानते हुए एक इन सर्कल ड्रॉ होता है, उसी का ये रेडियस होता है, तो ये इसका सेंटर होता है इसके। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग तीसरे तरह का सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर डिराइव कैसे होता है? तो ऑल्टीट्यूड से डिराइव होता है। एक्चुअली में ऑल्टीट्यूड क्या है, तो सपोज पहले हम क्या किए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिख ले रहे हैं, तो यहां में क्या करते हैं हम लोग कि ऑर्थो सेंटर के लिए किसी भी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर अगर सामने वाले साइड पे ड्रॉ करें तो उसी को ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ऑल्टीट्यूड यानी एडी एक ऑल्टीट्यूड है बीसी पर, बीई ऑल्टीट्यूड है एसी पर, सिमिलरली सीएफ ऑल्टीट्यूड है एबी पर। तो ये पॉइंट ओ, तो हम कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ द थ्री altitudes is, that is O, is ऑर्थोसेंटर। और ये लाई करता है कहां? इनसाइड द ट्रायंगल। किस केस में? और एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। और हम एक बात और कह सकते हैं, यहां भी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। सिमिलरली एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी। सिमिलरली एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री है माइनस एंगल बी। क्लियर होगा यहां तक? सब कुछ सेम होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में केवल क्या होता है कि ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पे लाई करता है 90 डिग्री वर्टेक्स पर। ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे लाई करता है। तो ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन 90 डिग्री वर्टेक्स, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां होता है? ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। जबकि आइए सरकम सेंटर में हम लोग देखते हैं, तो सरकम सेंटर समझना बहुत आसान है। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं कि एंगल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तीनों ही साइड पर। जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स को टच करे। और यही पॉइंट होता है। यहां से क्या होता है कि ये जितना दूरी OA का है उतना ही दूरी OB का, उतना ही दूरी OC का,
और ये एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, सरकम सर्कल, तो उसी का ये सेंटर बनता है, इसलिए कहते हैं सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट पे लाई करेगा, और जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर। तो ये रहा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो आज हम लोग यहां तक पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मदर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी फायदा पहुंचे। चलिए, धन्यवाद।